दिल्ली के वज्रघाट शमशान में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, पर चौंकाने वाली बात ये है कि किसी इंसान के शव का नहीं बल्कि एक पुतले का। चलिए बताती हूँ क्या है पूरा मामला। दिल्ली के दो कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी और आशीष खुराना समेत 4 लोग गुरुवार को हापुड़ के गंगा किनारे वज्रघाट पहुंचे। शमशान घाट पर काम करने वाले नितिन ने बताया कि दोपहर में HR नंबर की i20 कार आई। उसमें से उतरे 2 लोगों ने दुकान से घी और अंतिम संस्कार के अन्य सामान खरीदे। इसके बाद घाट किनारे चिता सजाने के लिए बोला। जब चिता सज गई तो गाड़ी से चादर में लिपटी एक लाश निकाली और चिता पर लिटा दिया। पर जैसे ही अंतिम संस्कार शुरू करने की बात आई, वहां मौजूद लोगों को कुछ अनहोनी का शक हो गया। शमशान घाट के कर्मचारी नितिन ने बताया कि शव को लाते समय ये लोग चादर हटाने से बच रहे थे। जब उन्होंने जोर देकर चादर हटाने को कहा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अंदर इंसान नहीं बल्कि प्लास्टिक का मैनीक्वीन यानी पुतला था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, तभी 2 युवक मौके से भाग निकले, लेकिन 2 को पुलिस ने दबोच लिया। इतना ही नहीं, कार की डिग्गी से 2 और प्लास्टिक के पुतले भी मिले। वहीं पूछताछ में पकड़े गए व्यापारी कमल सोमानी और आशीष खुराना ने चौंकाने वाली कहानी बताई। उन्होंने बताया कमल पर 50 लाख का कर्ज था। पैसे चुकाने के लिए उसने अपने परिचित अंशुल के आधार और पैन कार्ड बहाने से लिए और उसके नाम पर इंश्योरेंस भी किया। नॉमिनी खुद को बनाया। योजना यह थी कि मैनीक्वीन को अंशुल की लाश बताकर वज्रघाट में क्रियाक्रम कर दिया जाए, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर लिया जाए। जब पुलिस ने कमल का मोबाइल लेकर अंशुल को वीडियो कॉल किया तो वह जीवित मिला। उसने बताया कि वह प्रयागराज में अपने घर पर रह रहा है। अब पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और फरार 2 साथियों की तलाश भी जारी। पर आप सोचिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं कि अपने ही परिचित को मरा हुआ बताकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए CG भास्कर के साथ जुड़े रहें।